हम लोग पढ़ने वाले हैं काइनेमेटिक्स, जिसको हम लोग बोलते हैं 9th क्लास में मोशन। अब हम इस चैप्टर मोशन के नाम से आपको पढ़ाएंगे। असल में हम इसको जब 11th में जाएंगे तो हम कहते हैं जिसमें हम मोशन का स्टडी करते हैं उसको काइनेमेटिक्स कहते हैं। यानी कि एक बुक आपकी काइनेमेटिक्स है। जैसे हम मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ेंगे, जिसमें प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ेंगे, ठीक है, ये सब मोशन काइनेमेटिक्स के अंदर आएगा। मोशन अंडर ग्रेविटी भी पढ़ेंगे, विजय पढ़ चुका है सारा ये, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण वाला जो था, मोशन अंडर ग्रेविटी, ठीक है, किसी बिल्डिंग से गिराना किसी बॉल को, स्ट्रेट लाइन मोशन क्या हो सकता है, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, सब इसमें आएगा। तो क्योंकि इससे पहले हमने आपको यूनिट एंड डायमेंशन बताया है, जिस भी बच्चे ने ये चैप्टर नहीं पढ़ा इससे पहले वाले लेक्चर में, जिसको हमने बोला यूनिट एंड डायमेंशन, हमने वहां पे आपको बेसिक्स पढ़ा के सिर्फ ये बताया है कि कैसे आप यूनिट निकालेंगे। अच्छा, मैं आपको डायमेंशन इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि कंफ्यूजन ना क्रिएट हो जाए। लेकिन अगर जिस दिन मूड खराब हुआ मेरा तो डायमेंशन बताने में मैं समय नहीं लगाऊंगा। यानी कि आप 11th से लेके 9th से लेके 12th तक, इवन दो BSc या कुछ अदर करेंगे तो भी आपको यूनिट पहचानने में दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो मैंने कहा काइनेमेटिक्स क्या है, हमने कहा स्टडी ऑफ मोशन इज नोन एज काइनेमेटिक्स, ठीक है। तो अगर ये मोशन के बारे में हम पढ़ रहे हैं या स्टडी कर रहे हैं वो क्या है, काइनेमेटिक्स है, तो मोशन क्या है, तो फिर मोशन क्या है बताया, हमने भी बताया मैंने आपको मोशन क्या है। तो मैंने कहा कि इफ द बॉडी चेंज विद द टाइम, ठीक है, या इफ द बॉडी चेंज विद द पोजीशन, या चेंज द पोजीशन विद द टाइम, कुछ भी बोल दीजिए आप। अगर कोई बॉडी पार्टिकल टाइम के साथ चेंज हो रहा है, अपने पोजीशन को चेंज कर रहा है, मैं यहाँ खड़ा था, कुछ समय बाद मैं यहाँ चला गया, तो मोशन है। अब अपन बाद में डिसाइड करेंगे कौन सा मोशन है। अब मैं ऐसे घूम के जाऊं तो भी मोशन है, अपन बाद में डिसाइड करेंगे कौन सा मोशन है, कि सर्कुलर मोशन है कि स्ट्रेट लाइन मोशन है, या मोशन हुआ कि नहीं हुआ, ये अलग पॉइंट है। लेकिन कोई भी पार्टिकल अगर टाइम के साथ अपना पोजीशन चेंज करेगा तो क्या कहलाएगा, मोशन। आप लोग क्लास में बैठे हो, ठीक है, आप क्लास में बैठे हैं, आप टाइम के साथ एक ही जगह बैठे हैं, यानी आपके बॉडी में कोई मोशन नहीं है, तो सॉरी, आपकी बॉडी जो है कोई पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है, तो आप क्या बोलेंगे, क्या आप मोशन में है, नहीं, आप रेस्ट में है। किस में है, रेस्ट में। आप कितना भी हिल डुल लीजिए, पेड़ देखो ना, आंधी तूफान आने पे इधर उधर हिल डुल रहा है, तो क्या वो मोशन में है, मैं बोलूंगा नहीं भाई साहब, वो मोशन माशन में नहीं है, वो अपना पोजीशन नहीं चेंज कर रहा है, वो खड़ा है बस। अब ऐसा तो है नहीं कि भाई साहब को कहीं हमको आम चाहिए, आम बगीचे से आया तुम्हारे घर, ले भाई आम ले ले, फिर वापस जा रहा है, ऐसा नहीं होता ना। तो मोशन क्या है, कोई भी पार्टिकल, कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी ह्यूमन बीइंग, कुछ भी A to Z जब अपना पोजीशन टाइम के साथ चेंज करेगा उसको मोशन कहेंगे, और पोजीशन अगर टाइम के साथ चेंज नहीं होगा तो क्या कहलाएगा बेटा, रेस्ट। क्या कहलाएगा, रेस्ट। तो हेडिंग डालिए, मैं डाल दे रहा हूँ सेकंड नंबर में, मोशन एंड रेस्ट, दोनों को एक साथ पढ़ा दिया जाएगा, ठीक है। अच्छा, मोशन एंड रेस्ट, हेडिंग डालिए मोशन एंड रेस्ट। आपके चक्कर में चाय ठंडी हो गई। मोशन एंड क्या बेटा, रेस्ट। देखिए, इफ अ बॉडी चलिए, if a body change its position if a body change its position with time is said to be a moving, it's said to be a moving, हाँ said मतलब कहा जाएगा, it's said to be a moving, it's said to be a क्या, moving, ठीक है, it's said to be a क्या बेटा, moving, ठीक है, it's said to be a moving, comma known as motion, comma known as motion, ठीक है, known as motion। लाइन चेंज करो, लिखो सेम, if a body not change its position with the time, comma is known as rest, ठीक है, is known as rest।
मेरी बात को ध्यान सुनिए, हम कहेंगे किसको बेटा, हम मोशन और रेस्ट कहेंगे किसको? अब मेरी बात को ध्यान सुनना। अच्छा, इससे पहले मुझे समझाना चाहिए था आपको, वो था फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये मैंने बताया नहीं आपको, ये बता देना चाहिए था पहले, अभी बता दूंगा। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, व्हाट इज द फ्रेम ऑफ रेफरेंस विजय? व्हाट इज द फ्रेम ऑफ रेफरेंस? क्या था फ्रेम ऑफ रेफरेंस? हम किसके रिस्पेक्ट में हम देख रहे हैं? मेरी बात, राइडिंग द बाइक और मेरे पीछे एक विजय बैठा है, तो क्या विजय मेरे रिस्पेक्ट में मोशन में है? नहीं। हम दोनों के हिसाब से तो हम दोनों रेस्ट में हैं, लेकिन आप अगर मुझे देख रहे हैं तो आपके हिसाब से मैं मोशन में हूं? जवाब है हाँ। तो मोशन और रेस्ट किस पे डिपेंड करेगा? ऑब्जर्वर पे। किस पे डिपेंड करेगा? ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर कहाँ है? ठीक है, अगर आप ट्रेन में बैठे हैं, साथ में खिड़की दरवाजा बंद है, आपका एसी डिपार्टमेंट में है, और आप चल रहे हैं मौज मस्ती में, गाना गा रहे हैं, खेल रहे हैं, बैट बॉल भी खेल सकते हैं, कुछ भी, यू कैन नॉट से यू आर इन मोशन। आप बोलोगे आप तो रेस्ट में हो उस अंदर के हिसाब से, बट अगर मैं बाहर खड़ा हूं ट्रेन और मैं देख रहा हूं तो आपका ट्रेन मोशन में है, और अगर आपको दे जाऊंगा तो आप मोशन में है। तो मोशन और रेस्ट किस पे डिपेंड करेगा? ऑब्जर्वर पे। याद रखना इस लाइन को, किस पे डिपेंड करेगा? ऑब्जर्वर को। तो स्टार ला के लिखो लाइन, स्टार ला के लिखो, मोशन एंड रेस्ट, मोशन एंड रेस्ट is always क्या लिखा हूं? रिलेटिव टू द ऑब्जर्वर। ऑलवेज रिलेटिव टू द ऑब्जर्वर। ऑलवेज रिलेटिव टू द ऑब्जर्वर। रिलेटिव टू द ऑब्जर्वर। ठीक है, अरे हो गया? लाइन चेंज करो, लिखो, लाइन चेंज करो, लिखो, मोशन ऑब्लिक रेस्ट, मोशन ऑब्लिक रेस्ट is a combined property, is a combined property, property मतलब क्या होता है? गुण। ठीक है, is combined property, is combined property of the object, of the object, of the object under study, of the object under study and the observer, and the observer, under the study and the observer, and the observer। ठीक है, ब्लैक में से लिखिएगा, देर इज नो मीनिंग ऑफ, इसी के आगे लिखिए, देर इज नो मीनिंग ऑफ, ध्यान से लिखिए, देर इज नो मीनिंग ऑफ रेस्ट और मोशन, देर इज नो मीनिंग ऑफ रेस्ट और मोशन, देर इज नो मीनिंग ऑफ रेस्ट एंड मोशन, रेस्ट एंड मोशन, रेस्ट एंड मोशन विदाउट द, इसके बेटा, ऑब्जर्वर, ब्लैक में से लिख रहे हो ना, विदाउट द ऑब्जर्वर और फ्रेम ऑफ रेफरेंस, स्पेलिंग याद है ना, और फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है बेटा, याद रखिएगा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस या ऑब्जर्वर के बिना आप मोशन या रेस्ट नहीं डिसाइड कर सकते। ओके, when we talk about the motion and rest we always known about the frame of reference। ठीक, क्या लिखा आपने? किसके बारे में पढ़ना पड़ेगा आपको? फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में। बिना फ्रेम ऑफ रेफरेंस के आप किसी भी बॉडी का मोशन और क्या नहीं डिसाइड कर सकते? रेस्ट का। तो अगला हेडिंग डाल दो, हालांकि इसको पहले पढ़ाना था। देखो, फ्रेम ऑफ रेफरेंस इसको पहले पढ़ा देना चाहिए था। एक तो मैं मार्कर से परेशान हो जाता हूँ, मार्कर कौन सा चलता है कौन सा नहीं चलता, यहीं पे सारा ठेका रहता है। लिखिए बेटा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, हेडिंग डालो, लिखिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस, 3rd नंबर हेडिंग। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब क्या बताया मैंने आपको? कोई वस्तु क्या है, मतलब सॉरी, कोई पार्टिकल ऑब्जेक्ट क्या है, मोशन और रेस्ट में होगा, ये कौन बताएगा? ऑब्जर्वर ना। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे। ये हर चीज में काम आएगा, याद रखिएगा। सिर्फ मैं मोशन की बात नहीं कर रहा हूँ, चाहे मैं फोर्स की बात करूं, चाहे मैं वर्क की बात करूं, चाहे मैं प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करूं, किसी भी समय, या मैं रिलेटिव मोशन की बात करूं, रिलेटिव मोशन भी इसी का पार्ट होता है काइनेमेटिक्स का। हर चीज में आपको फ्रेम ऑफ रेफरेंस देखना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दो दिया ना, वो दोनों एग्जांपल को ध्यान से अभी मेरे हिसाब से बताओ, अगर तुम 4थे माले पे खड़े हो और तुमने 4थे माले से कोई बॉल फेंकी,
अगर चौथे माले से आप बॉल फेंक रहे हैं तो तीसरे माले वाले को क्या लगेगा, इतने ऊपर से तो फेंका इसने। हाँ, कितना मीटर का हाइट होता है, 10-20 मीटर होगा, 10 मीटर ऊपर से फेंका। नीचे वाले को बोलेगा 100 मीटर से फेंक रहा है भाई वो, इसको क्या लगा 10 ही मीटर से फेंका, तो ऐसे पकड़ लूंगा। तो मोशन हमेशा क्या ऑब्जर्वर डिसाइड करेगा, डिस्टेंस भी ऑब्जर्वर डिसाइड करता है। दोनों गाड़ी साथ में चल रही है तो रिलेटिव मोशन क्या है, 0। साथ में चल रहा है ना, एक बाइक यहाँ चला रहा है, एक बाइक यहाँ चला रहा है, दोनों बताते हुए जा रहे हैं, लेकिन मेरे हिसाब से थोड़ा ना 0 होगा। मैं अगर खड़ा हूँ जमीन पे, मेरे हिसाब से 40 किलोमीटर प्रति घंटे से जा रहा है, क्योंकि मेरा रेस्ट पोजीशन पे हूँ। ओके, लेकिन जब दोनों बाइक पे बैठे हैं तो दोनों क्या है, रेस्ट पोजीशन पे है दोनों रेस्ट पोजीशन पे। समझ में आ रहा है ना, इसीलिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस पढ़ना जरूरी है। तो लिखिए 2 लाइन लिखिए, emotion of a body, emotion of a body, emotion of a body can be observed only, can be observed only, can be observed only, only लिखिए only if the changes या changes बोल दो, if the changes its position with the respect, if the changes, लिखे क्या लिखे, if it changes its position, लिखे, with respect to some other body, with respect to some other body, with respect to some other body, therefore for motion, therefore देखिए बेटा, for motion to be observed, there must be a body, मतलब मैं जिसको ऑब्जर्व कर रहा हूं एक बॉडी में, जिसके लिए करूंगा एक दूसरी बॉडी, तो मैं ऑब्जर्वर के पास क्या हुआ बेटा, ऑब्जर्व देयर मस्ट बी ए बॉडी, लिखे, ऑब्जर्व देयर मस्ट बी ए बॉडी कॉमा विच इज चेंजिंग, लिखो, विच इज चेंजिंग इट्स पोजीशन, which is changing its position with respect to another body, which is changing its position with respect to another body, with respect to another body, with respect to another body and a person, with respect to another body and a person, and a person लिखे बेटा, and a person who is observing motion, किताब बंद कर ले, क्यों कंफ्यूज हो रहा है अपना, वो बंद कर, घर पे पढ़ना। हु इज ऑब्जर्विंग मोशन, ठीक है, अरे ठीक है। जो आपका नया सिलेबस है उसमें मोशन है ना, बोलो हाँ। आपको ओलंपियाड के लेवल का और थोड़ा स्टैंडर्ड लेवल का पढ़ा है, मैंने पहले बोला आपके, मैं जो मैथ पढ़ाऊंगा या जो मैं साइंस पढ़ा रहा हूँ, व्हेन वी से साइंस, डोंट से साइंस, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों, व्हेन वी टॉक अबाउट द फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, साइंस ही बोलते हैं यहाँ पे, बट हम साइंस नहीं बोलेंगे। मैंने बोला आपकी फिजिक्स की क्लास है, मैंने ये नहीं बोला आपकी साइंस की क्लास है। तो जब आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी अलग अलग पढ़ाया जाएगा, उसका स्टैंडर्ड थोड़ा सा ऊपर रहेगा, बेसिक्स ज्यादा रहेंगे, ताकि आप 11th 12th और अगर किसी को ओलंपियाड या एनटीपीसी देना है, सॉरी एनटीएससी वगैरह, तो आसान रहेगा उसके लिए। तो पढ़ लीजिए ना, एक बार पढ़ा दे रहा हूँ, देन खोलिए चैप्टर, देखिए आसान लगेगा आपको, जैसे मैथ्स में होता है, ठीक है। अब देखिए मैं बताता हूँ एक सबसे आसान तरीका, देखो ये कोई ए बंदा है, जा रहा है बाइक से, ठीक है, और ये बोलते हैं 40 किलोमीटर पर आवर से जा रहा होगा, तो नोटिस करिएगा। और एक बंदा ये इसके पीछे जा रहा है, बी वाला, ये मैं बोल रहा हूँ 30 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है, ध्यान से देखना, ठीक है। और ये है रोड पे दोनों चल रहे हैं, और यहाँ पे खड़ा एक बंदा है जो रेस्ट में है, वो बंदा है सी, ये रेस्ट में है, आराम से खड़ा है। अब मुझे बताओ, इधर देखो, अब बताओ मुझे, अगर ये दोनों आपस में कंपेयर कर रहे हैं, बोले तो अगर बी ऑब्जर्वर है, देखिए आगे ए जा रहा है, बी चला रहा है, अगर बी ऑब्जर्वर है तो बी बोलेगा
ये वाला मुझसे 10 किलोमीटर प्रति घंटे से चल रहा है आगे, ये बी बोलना चाहिए। या अगर ए ऑब्जर्वर है, ए अगर बी को देख रहा है तो ए बोलेगा ये मेरे से 10 किलोमीटर प्रति आवर से पीछे चल रहा है। लेकिन बट व्हाट, अगर सी ऑब्जर्वर है तो सी के रिस्पेक्ट में ये बंदा 40 किलोमीटर प्रति घंटे से चलेगा और ये वाला बंदा किससे चलेगा, 30 किलोमीटर प्रति घंटे। आया समझ में? इसका मतलब क्या है, क्या मोशन ऑब्जर्वर डिसाइड करेगा? जवाब है हाँ। इसीलिए आपने लिखा है लाइन में, क्या लिखा है आपने लाइन में कि विद रिस्पेक्ट टू अनदर बॉडी एंड अ पर्सन हु इज ऑब्जर्व। ठीक है, जो ऑब्जर्व करेगा और जो चल रहा होगा मोशन में, ये डिसाइड करेंगे। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था ट्रेन वाला, आप ट्रेन वाला एग्जांपल देखिए। आप ये ट्रेन का डब्बा है लाला, ओके, ये पटरियां जा रही हैं दोनों, इस ट्रेन में बहुत से लोग बैठे होंगे। ठीक है, बहुत से लोग बैठे हैं। ठीक है, ये मान लेते हैं कोई होगा एक्स वाई जेड, ठीक है, कोई और होगा ऐसे चुड़ैल की तरह, ठीक है, कोई और भी है मान लो ऐसे, ऐसे बहुत से लोग हैं। ठीक, अब ये दोनों तो रेस्ट में है ना, उनके हिसाब से खाना खा रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं, निमुड़ा निमुड़ा डांस बना रहे हैं, वीडियो रील बना रहे हैं, आजकल चल रहा है। ठीक, लेकिन यहाँ पे खड़ा कोई आदमी, ये बंदा इसको देखेगा तो अगर ये 60 किलोमीटर प्रति आवर से चल रहा है, ट्रेन नॉर्मली इतना तो कम स्पीड है, तो इसको लगेगा बहुत तेज ट्रेन जा रही है। इनको क्या लग रहा है, रेस्ट में है। क्यों? खिड़की दरवाजे सब बंद हैं, एसी में है, मौज कर रहे हैं सब। आया समझ में? मैं क्या समझा था, समझ में आ रहा है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज इंपॉर्टेंट फॉर द मोशन एंड रेस्ट। किसी का भी मोशन और रेस्ट बताने के लिए क्या हो, फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम जरूर करेंगे। उसके बिना आप मोशन रेस्ट का अंदाजा नहीं लगा सकते। समझ में आया कि नहीं? मेरे हिसाब से तो यहाँ अभी यहाँ कोई दौड़ रहा हो तो मैं बोलूंगा 10 किलोमीटर घंटे दौड़ रहा है, लेकिन उसके साथ दौड़ने वाला बोलेगा 2 ही से चल रहा है। समझ में आया ना? बिल्कुल सही। ठीक है, आगे समझ में? लाइन चेंज करके एक लाइन लिखो विशाल, आके लाइन चेंज करिए, वीडियो में हम काट देंगे ऐसे खटाक से। लाइन चेंज करिए और लिखिए क्या लिखेंगे, द पर्सन हु absorbing motion, the person who absorbing motion is known as observer, लिखे बेटा, जो मोशन को देख रहा है उसी को क्या बोलेंगे, ऑब्जर्वर बोलेंगे बेटा। ठीक है, ठीक। और इसी के लोग, अगर मैं जो, अब देखिए, जो मोशन कर रहा है, ध्यान से प्लीज, जो मोशन कर रहा है और जो मोशन देख रहा है, इन्हीं दोनों को कलेक्टिवली हम क्या बोलते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या बोलेंगे बेटा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इन्हीं को कलेक्टिवली फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलेंगे। ओके, तो लिखो, इसी में लिखो आगे, these two things, कौन से दो थिंग, एक मोशन करने वाला और एक क्या है, ऑब्जर्वर। एक मोशन करने वाला और एक क्या है दूसरा, ऑब्जर्वर। आर कलेक्टिवली, एक साथ मतलब कलेक्टिवली, इज नोन एज व्हाट बेटा, रेफरेंस फ्रेम। इज नोन एज व्हाट बेटा, रेफरेंस फ्रेम। इज नोन एज रेफरेंस फ्रेम। इज नोन एज रेफरेंस फ्रेम। इज नोन एज रेफरेंस फ्रेम। लिख दिए? वेरी नाइस। अब मुझे बता दो आप लोग, किसी बच्चे को इतनी सी बात नहीं समझ में आई? ये 3 चीजें। पहला क्या है, चैप्टर का नाम मोशन। मोशन के बारे में जो स्टडी करेंगे उसको बोलेंगे काइनेमेटिक्स। ठीक है, काइनेमेटिक्स के अंदर सारे मोशन को हम पढ़ेंगे। देन मोशन एंड रेस्ट। मैंने कहा अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है टाइम के साथ, ठीक है, या पोजीशन चेंज कर रहा है टाइम के साथ, whatever you use the word always is correct, like moving, change in position, दोनों। जब मूव करेगा तो पोजीशन चेंज करेगा ही। तो मैंने कहा कि आप बोलोगे सर एक आदमी यहीं से घूम के यहीं आ रहा है, मोशन तो कर रहा है ना, वो तो हम बाद में डिसाइड करेंगे ना, मोशन 0 है कि क्या है, लेकिन कर तो मोशन रहा है। तो मोशन और टाइम के साथ अगर पोजीशन चेंज हो रहा है, मोशन नहीं चेंज हो रहा है, तो रेस्ट। तो क्या दोनों का वैल्यू कब मान्य है, जब कोई ऑब्जर्वर होगा। बिना ऑब्जर्वर के आप मोशन और रेस्ट पता लगा नहीं सकते। तो मैंने कहा ठीक है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पढ़ लेते हैं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हमने क्या बोला, जो देख रहा है ऑब्जर्वर है, जो मोशन कर रहा है ये है, दोनों को कलेक्टिवली हम क्या बोलेंगे, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। करेक्ट है? यहाँ तक बात समझ में? ठीक। अगला देखिए, अब देखिएगा डिस्टेंस
मैं कह रहा हूं कि ये एक है और मुझे यहां जाना है, ध्यान से नोटिस करिएगा। ये है मुझे, अब सोनू भाई साहब चले और यहाँ से गए एक जगह, यहाँ बढ़िया से समोसा खाया उन्होंने, एक पॉइंट पे यहाँ रुके, समोसा खाने के बाद फिर यहाँ देखे क्रिकेट खेल रहे तो यहाँ खेल लेते हैं, और फिर ये लोग भाई साहब पहुंचे यहाँ। ठीक है, ध्यान सुनना। और हमारी क्लास की एक लड़की है, वो पहले गई यहाँ स्कूल में, कुछ काम था उसे, और स्कूल के बाद फिर अपने दोस्त के पास गई, अपने दोस्त के पास से फिर कहीं गई, और फिर लास्ट में कहाँ पहुंची, बी पे। ठीक है, कहाँ पहुंची, बी पे। लेकिन अभय जी को था टाइम की कमी, अभय ने कहा मैं तो कहीं नहीं जाऊंगा, अभय ने लिया ऐसे रास्ता और लय पहुंच गया बी के पास। तो ये थे सोनू, इन्होंने इतना लंबा रास्ता तय किया। ये थे, कोई और लड़की का नाम ले लो, चलो मानते इच्छा ही थी, इसने यहाँ से रास्ता तय किया। अरे भाई साहब अभय, मैंने कहा भाई हम तो सबसे शॉर्टेस्ट पाथ लेंगे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो क्या तीनों कुछ ना कुछ डिस्टेंस तय कर रहे हैं? जवाब है हाँ, ना सुनना, तीनों कुछ ना कुछ डिस्टेंस तय कर रहे हैं। बट नोटिस करो, अभय को छोड़ के बाकी दोनों को नोटिस करो, ये घूम घाम के अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच तो गए, पहुंच गए, लेकिन क्या ये शॉर्टेस्ट पाथ हो सकता था? जहां से सोनू गया, क्या सोनू सीधे भी जा सकता था? जवाब है। जहां से इच्छा गई, क्या इच्छा सीधे जा सकती थी? जवाब है। तो याद रखिएगा, किसी ऑब्जेक्ट या पार्टिकल के द्वारा, ठीक है, टोटल लेंथ कितना तय किया गया है, टोटल लेंथ जो होता है वो क्या कहलाता है? डिस्टेंस। क्या कहलाता है? डिस्टेंस। एंड किसी दो पॉइंट के बीच में जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, जो शॉर्टेस्ट पाथ है, उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट। ए से बी जाने के लिए इससे शॉर्टेस्ट पाथ कुछ नहीं हो सकता। और ये सब क्या है बेटा? ये सब डिस्टेंस है। ये भी क्या है? डिस्टेंस है। ठीक है, आ रहा है समझ में? आया? अरे आ गया? आया नहीं? अभी देखो, अब मैं यहाँ से एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मैं यहाँ खड़ा हूँ, मुझे अपने क्लास के उस कोने में जाना है। ध्यान से देखो, ये जो रास्ता है, तो सबसे छोटा रास्ता क्या हो सकता है? यहाँ से सीधे जाना, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, एक पर्टिकुलर जगह, एक पर्टिकुलर पाथ। ध्यान सुनना, पर्टिकुलर डायरेक्शन, पर्टिकुलर पाथ। जब पर्टिकुलर डायरेक्शन, पर्टिकुलर पाथ आया तो क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट। और याद रखना, डिस्प्लेसमेंट कैसा होता है? क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी नहीं पढ़ा है तुम लोग को लास्ट क्लास में? स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी नहीं पढ़ा है? चलो इसके बाद पढ़ा देंगे। ठीक है, ये स्केलर और वेक्टर। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है? जिसमें डायरेक्शन मस्ट होना चाहिए। डायरेक्शन तो है, तो अब देखो मुझे ए से बी जाना है तो डायरेक्शन सीधा जाना ही चाहिए मुझे। तो क्या मैं और किसी डायरेक्शन से जा सकता हूँ शॉर्टकट? अगर ऐसे घूमा तो भी शॉर्टकट नहीं है, ऐसे इसके ऊपर से चल के गया तो भी शॉर्टकट नहीं है, तो यही सबसे शॉर्टकट है। तो आप सोचिए, मैंने यहां से शॉर्टकट के लिए एक पर्टिकुलर डायरेक्शन का यूज किया है। तो जब डायरेक्शन की बात होगी तो किसकी बात होगी सर? वेक्टर क्वांटिटी की। किसकी बात होगी? वेक्टर क्वांटिटी। और जब डायरेक्शन की बात नहीं होने वाली है, ठीक है, सिर्फ क्वांटिटी की बात हो रही है, ठीक है, सिर्फ वैल्यू की बात हो रही है, तब हो जाएगा क्या? स्केलर क्वांटिटी। तो हम बोलते हैं सर डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी बिकॉज यहाँ पे डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। बट डिस्प्लेसमेंट इज ए व्हाट बेटा? वेक्टर क्वांटिटी। यहाँ पे डायरेक्शन का लेना देना है। अगर लेना देना नहीं होता तो ए से बी जाने के लिए अब मैंने सबसे छोटा रास्ता नहीं चुना होता। सोनू यहाँ गया पहले डायरेक्शन में, इधर उधर गया, फिर घूम के गया। सोनू भी गया अपने डेस्टिनेशन पे, पर सोनू का जो टोटल लेंथ है वो डिस्टेंस नहीं हो सकता, सॉरी वो डिस्प्लेसमेंट नहीं हो सकता, वो डिस्टेंस है। रिक्शा के द्वारा भी सेम है। आ रहा समझ में? अरे प्रैक्टिकली समझ में आया मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? किसी भी दो पॉइंटों का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वो कहलाता है डिस्प्लेसमेंट। बाकी आप चल के कहीं से भी जाओ वो कहलाएगा क्या? शॉर्टेस्ट वाला जिसको कहलाएगा डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस। जैसे मैंने कहा कि इच्छा, मैंने कहा, इसने कहा भाई सर मेरे घर में बना है पकौड़ी। मैंने कहा अच्छा वेरी नाइस, जाओ इच्छा लेके आओ। इच्छा गई दौड़ते हुए, ध्यान सुनना, इसी पॉइंट से इच्छा गई घर और दौड़ के लेके आए, पकौड़ी आई, तो क्या इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? हम बोलेंगे 0। क्यों? क्योंकि जिस इनिशियल पोजीशन से इच्छा ने चलना शुरू किया था फिर वहीं पे आ गई ना वापस, तो डिस्टेंस 0 हो गया, सॉरी डिस्प्लेसमेंट 0 हुआ। तो क्या डिस्टेंस 0 हो सकता है? बिल्कुल नहीं। मैं बोलूंगा इच्छा गई यहाँ से 1 किलोमीटर, फिर 1 किलोमीटर आई, हम बोलेंगे टोटल 2 किलोमीटर उसने डिस्टेंस तय किया, बट डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? 0। यानी कि इससे क्या रिजल्ट निकलता है?
कि डिस्प्लेसमेंट, जहां सुनना कैन बी ए शून्य, बट बिट क्या, बट डिस्टेंस क्या होता है, कभी भी शून्य नहीं हो सकता, यानी डिस्टेंस इज ऑलवेज इन ए पॉजिटिव, ठीक है। बट डिस्प्लेसमेंट कैन बी शून्य, डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो। कैसे, मैंने कहा इच्छा यहाँ चली थी यहीं आ गई, आया समझ में। तो फिजिक्स कहता है कि आप जिस पोजीशन से चले थे, अगर उसी पोजीशन पे आके खड़े हो गए तो डिस्प्लेसमेंट शून्य हो जाएगा। सुनते जाएगा, मैं दोनों में डिफरेंस भी बताते चल रहा हूँ। पहला क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होता है वो क्या हो जाएगा बेटा, डिस्प्लेसमेंट। और टोटल जो टोटल डिस्टेंस तय करेंगे उस पाथ को लिए, वो क्या कहलाएगा, टोटल लेंथ, वो डिस्टेंस कहलाएगा। दूसरा, क्योंकि इसमें डायरेक्शन की जरूरत है तो ये स्केलर क्वांटिटी हो, सॉरी ये वेक्टर हुआ, दूसरा वाला स्केलर हुआ। तीसरा डिफरेंस क्या है, ये कि डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो बट डिस्टेंस इज नेवर बी जीरो, कभी नहीं हो सकता डिस्टेंस जीरो, ठीक है। आप कुछ ना कुछ तो तय करोगे ही, ठीक है ना। चला आ रहा समझ में ना ये सब चीजें, हाँ। और इसमें कोई डिफरेंस बता दो तुमको, चलो हेडिंग डालो, लिखो डिस्टेंस। आया समझ में कि नहीं तुम लोग को, पहले एक लाइन बताओ, आया ना डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट था। लिखो डिस्टेंस इज द टोटल लेंथ ऑफ द पाथ, 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 total length of the path travel by an object, travel by an object, travel by an object। लिखिए बेटा, distance is a total length of the path travel by an object, travel by an object। लिखिए बेटा, object is known as what, distance। लिखिए, is known as distance। ओके, लाइन चेंज करो, लिखो लाइन चेंज करो, देखो डिस्टेंस इज मेजर्ड बाय या मेजर्ड इन अ मीटर, डिस्टेंस इज अ मेजर्ड इन अ मीटर, इन अ मीटर, लिखे, डिस्टेंस इज अ मेजर्ड इन अ मीटर, लिख दिए, मेजर इन मीटर, मेजर इन क्या बेटा, मीटर, फुल स्टॉप, लाइन चेंज अगेन, पॉइंट समझ लो, लिखवा रहे हैं, लिखो डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, डिस्टेंस इज है क्या बेटा, स्केलर क्वांटिटी। स्केलर मतलब समझते हो, स्केलर का स्पेलिंग लिखवाना पड़ेगा, क्या लिखा आपने, डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी बिकॉज डिस्टेंस हैव ओनली मैग्नीट्यूड, बिकॉज डिस्टेंस हैव ओनली मैग्नीट्यूड, डिस्टेंस हैव ओनली मैग्नीट्यूड नॉट डायरेक्शन, डिस्टेंस हैव ओनली मैग्नीट्यूड नॉट डायरेक्शन, नॉट डायरेक्शन। डिस्टेंस के पास डायरेक्शन नहीं होता लाला, सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब होता है, ठीक है। कितना पॉइंट हुआ ये, पहला डेफिनेशन हुआ, उसके अलावा 3 पॉइंट हुआ है ना। अगला लिखो, डिस्टेंस कैन नॉट बी ए जीरो, डिस्टेंस कैन नॉट बी जीरो, डिस्टेंस कैन नॉट बी जीरो, ठीक है। डिस्टेंस कभी जीरो नहीं हो सकता, लिखा आपने, डिस्टेंस कभी जीरो नहीं हो सकता, लिख दिया बेटा, डिस्टेंस कैन नॉट बी जीरो। और क्या इसमें डिफरेंस में लिखा सकता हूं, ठीक है। डिस्टेंस कैन नॉट बी जीरो। और कुछ है इसमें ऐसा, देखिए एक मिनट है, जैसे ए बी है, आप ऐसे पॉइंट लिख दीजिएगा, इसको सी लिख दीजिएगा, इसको डी, इसको ई लिख दीजिएगा, इसको एफ लिख दीजिएगा, इसको जी। ओके लाला, अब मैं बोलूंगा इसमें कि इन दिस फिगर कि ए बी सी डी इज द डिस्टेंस एंड ए ई जी ए इज द डिस्टेंस, बट ए बी इज द क्या, डिस्प्लेसमेंट। अगर मैं लास्ट में लिखवाऊंगा तो, ठीक है। हाँ, अगला हेडिंग डालो, डिस्प्लेसमेंट, अगला हेडिंग डालिए, डिस्प्लेसमेंट। डाले, क्या डाले, डिस्प्लेसमेंट। देखिए डिस्प्लेसमेंट इज द
स्पेलिंग लिखवाना पड़ेगा, एक मिनट। डिस्प्लेसमेंट का बेटा, हाँ बेटा देखिए लाइट गया। डिस्प्लेसमेंट, मुझे लग रहा है कि मौसम बदल रहा है ना। डिस्प्लेसमेंट लिखा आपने, सॉरी, डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट straight line distance is the displacement is the shortest straight line path, shortest straight line path or length, shortest straight line path और क्या बोला बेटा ने, और लेंथ फ्रॉम द स्टार्ट इनटू, फ्रॉम द, ऐसे लिखो, एक मिनट है, फ्रॉम द स्टार्ट पॉइंट, ऐसे लिखो, फ्रॉम द स्टार्ट पॉइंट टू द एंड पॉइंट, फ्रॉम द स्टार्ट पॉइंट to the end point, from the start point to the end point, ठीक है, end point with a specific direction, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ये जोड़ना है, with a specific direction, with a specific direction, with a specific direction, with a specific direction, with a specific direction is known as displacement, is known as displacement, ठीक है बेटा, डिस्प्लेसमेंट। लिख दिया आपने, अगला पॉइंट लिखो। डिस्प्लेसमेंट इज मेजर्ड बाय, या डिस्प्लेसमेंट इज मेजर्ड इन मीटर, इज मेजर्ड इन मीटर, इन मीटर, मेजर्ड इन मीटर, ठीक है, और इट्स यूनिट इज मीटर, कुछ भी लिखो, और इट्स यूनिट इज मीटर, यूनिट भी मीटर में है, आप मेजर मीटर कर लो, ठीक है, और इट्स यूनिट इज मीटर, ठीक है। अरे ठीक बा, लाइन चेंज करो, लिखो अगला, लिखो पॉइंट। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट is a vector quantity, displacement is a vector quantity, displacement is a vector quantity, displacement is a vector quantity because it's have magnitude, it's have, because it's have magnitude and direction both, because it's have magnitude and direction, यहाँ से लिखो बस इतना लिखो, बिकॉज इट्स हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, बिकॉज इट्स हैव मैग्नीट्यूड एंड क्या बेटा, डायरेक्शन, ओके लाला, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ओके। नेक्स्ट पॉइंट, आई मीन नेक्स्ट स्टार लगाओ, लिखो डिस्प्लेसमेंट कैन बी ए, डिस्प्लेसमेंट कैन बी ए जीरो, डिस्प्लेसमेंट कैन बी अ जीरो, डिस्प्लेसमेंट कैन बी अ जीरो, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कैन बी अ जीरो कॉमा पॉजिटिव कॉमा नेगेटिव, तीनों हो सकता है ये, डिस्प्लेसमेंट कैन बी अ जीरो कॉमा पॉजिटिव कॉमा नेगेटिव, डिस्प्लेसमेंट कैन बी अ जीरो पॉजिटिव कॉमा नेगेटिव, डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, और नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है, नेगेटिव भी हो सकता है, ओके। और कुछ बचा इसमें, 4 पॉइंट लिखवाए ना, उसमें भी इसमें भी, ठीक है, हो गया 4 पॉइंट, ठीक है। बोरियत हो रहा है क्या तुझे, किसको बोरियत लग रहा है? ए है, ये हम ऐसे बी गए हैं, ध्यान सुनिएगा, ए भी हो गया, और एक ऐसे गया हूं मैं, अब हाफ सर्कल बना दे रहा हूं, ये मान लीजिए ये पॉइंट सी है, ओके लगा। तो मैं बोलूंगा कि यहाँ डिस्टेंस जो है वो क्या है बेटा, ए बी सी, ये पूरा डिस्टेंस है, और यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है बेटा, ए बी है, ये वाला क्या है लाला, डिस्प्लेसमेंट है, क्या है ये, डिस्प्लेसमेंट, करेक्ट है। और डिस्टेंस क्या है, दिस इज अ डिस्टेंस, एंड व्हाट इज दिस, दिस इज अ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो व्हेन वी से फ्रॉम द पोजीशन ए टू पोजीशन बी, ठीक है, तो द शॉर्टेस्ट पाथ इज नोन एज डिस्टेंस, सॉरी, द शॉर्टेस्ट पाथ इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट एंड द लॉन्गेस्ट पाथ इज नोन एज डिस्टेंस,
ठीक है, बोथ आर मेजर्ड इन अ मीटर, ठीक है, बोथ आर मेजर्ड इन अ मीटर, डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी एंड डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, डिस्टेंस कैन नॉट बी जीरो, ठीक है, बट डिस्प्लेसमेंट कैन बी ए जीरो, कैन बी नेगेटिव, कैन बी पॉजिटिव, ओके, अरे ठीक है, तो इस तरीके से ये वाला डायग्राम बनाओ उसी के नीचे दो, अभी एक आ रही है तब तो लिखो नोट, NOT नोट, नोट लिखो, नोट लिखो, लिखो डिस्टेंस, डिस्टेंस डिपेंड ऑन पाथ, डिस्टेंस डिपेंड ऑन पाथ, डिपेंड ऑन पाथ while displacement, while displacement, while displacement is independent of path, is independent of path, is independent of path, लिखा बेटा आपने, is independent of path, but displacement may be, but displacement may be पॉजिटिव, वही चीज दोबारा लिखा रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट में भी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। देखो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, अगला है नोट में, अगला मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट may be equal, may be equal, may be equal, may be equal or less than distance, may be equal or less than distance, less than distance, but never greater than distance, never greater than distance, है क्या पॉसिबल है सर, never greater than distance, ठीक है, देखो यहाँ पे, ये देखो लिखिए नेवर ग्रेटर देन डिस्टेंस, आ जाओ इधर देखो, ए से बी दो पॉइंट है, यही डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, तो अपन ने कहा कि अगर इच्छा भी सेम लाइन पे चली होती ए से बी तो डिस्टेंस भी सेम है, डिस्प्लेसमेंट भी सेम है, ओके, तो या तो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के बराबर होगा या तो कम होगा, दो ही पॉसिबल है। अब इच्छा जी ऐसे चली थी तो ये वाला देखो ये डिस्टेंस है, तो मैं मान रहा हूँ ये 12 किलोमीटर हो, सपोज ये 5 ही किलोमीटर है, हर कंडीशन में कोई भी कंडीशन लगा लो, उस कंडीशन में डिस्टेंस जो है ऑलवेज भी ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट, ऑलवेज, मतलब इक्वल तो होगा लेकिन हमेशा उससे ज्यादा होगा, और डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस से ज्यादा नहीं हो सकता, हो सकता है क्या, नहीं, ठीक है, नहीं हो सकता ना, तो हम क्या लिखेंगे इसके नीचे, देखो ऐसे लिखेंगे, जहां जहां आप लिखे हैं लिखेंगे डिस्टेंस, ऐसे डिस्टेंस या तो बड़ा होगा किससे, डिस्प्लेसमेंट से, या तो डिस्टेंस बड़ा होगा डिस्प्लेसमेंट से या बराबर हो सकता है, ओनली टू कंडीशन है, ठीक है, ऐसे लिख लो, जहां पे आपने स्टेटमेंट लिखा है उसके नीचे ऐसे ऐसा बना लो, बना लिए। अब मैं लास्ट पॉइंट आपको समझा रहा हूं, इसका दिमाग लगाओ, क्या इनफाइनाइट डिस्टेंस हो सकता है, इट इज ए पॉसिबल बिटवीन 2 पॉइंट देयर इज ए इनफाइनाइट डिस्टेंस, क्या पॉसिबल है किसी दो बिंदु के बीच में, हिंदी में बोल रहा हूँ, किन्हीं दो बिंदु के बीच में जैसे ए और बी है, क्या कई सारे रास्ते हो सकते हैं, इनफाइनाइट डिस्टेंस हो सकता है, जवाब है हाँ। अभी तो जवाब तुम्हारा, अभी तो इच्छा का एग्जांपल दिया था, इसका सोनू का एग्जांपल दिया, कैसे ए और बी से सिर्फ एक ही डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल है क्योंकि फिक्स रूट है, मैंने कहा यहाँ से मुझे लास्ट तक जाना है तो एक डायरेक्शन फिक्स है, इसी सीधे तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हुआ, बट मैं ऐसे घूम के बाहर से निकल के जाऊं एक डिस्टेंस, मैं ऐसे घूम के ऐसे जाऊं 2 डिस्टेंस, मैं यहाँ से गया यहाँ गया 3 डिस्टेंस, मैं उड़ के चला जाऊं 4 डिस्टेंस, मतलब मेरे पास इनफाइनाइट डिस्टेंस हो सकता है लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं हो सकता। ये लाइन लिखवा दूं, लिखो एक लाइन और उसके बाद खत्म। हाँ हाँ हाँ, एक पॉइंट लिखो फटाक से, लास्ट पॉइंट लिखो, infinite distance are possible between two fixed point,
इनफाइनाइट डिस्टेंस आर पॉसिबल बिटवीन two fixed point. Infinite distance are possible between two fixed point. Because सुनिएगा ध्यान से, because देखो, because infinite path are possible between two fixed point. Because infinite path are possible between two fixed point. हो गया, ठीक है। हमने इस 1 घंटे की क्लास में, ना सुनना, आपने पढ़ा मोशन, 2 मिनट बता रहा हूं क्या क्या पढ़ा, अगर बताने की बात आएगी तो। मोशन में पहला बताया हमने काइनेमेटिक्स। मैंने कहा काइनेमेटिक्स क्या होता है, स्टडी ऑफ मोशन इज नोन एज काइनेमेटिक्स। किसी भी ऑब्जेक्ट की जब हम मोशन को स्टडी बोलेंगे तो काइनेमेटिक्स बोलेंगे। फिर मैंने कहा काइनेमेटिक्स आप पढ़ ले। फिर हमने कहा मोशन एंड रेस्ट क्या होता है। मैंने कहा कोई ऑब्जेक्ट जो है अपने पोजीशन को चेंज कर रहा है विद द टाइम इज नोन एज मोशन। इफ दे नॉट चेंज द पोजीशन तो क्या बोलेंगे, रेस्ट। बट बोथ आर व्हाट, बोथ के पास क्या होना चाहिए, ऑब्जर्वर। बिना ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में आप बोल नहीं सकते मोशन है कि नहीं, ठीक है, वेरी गुड। तीसरा हमने कहा फ्रेम ऑफ रेफरेंस, उसी ऑब्जर्वर की बात की जा रही है फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर। क्या मैंने कहा, अगर कोई ट्रेन में मौज कर रहा है तो ट्रेन में बैठा हुआ साथी के, ट्रेन में दोनों साथ में बैठे थोड़ा ना मोशन में, वो तो दोनों रेस्ट में है। लेकिन मैं बाहर खड़ा हुआ आदमी अगर देख रहा हूं तो क्या है, मोशन में है। यानी ट्रेन और मैं एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस हुए, दोनों को कलेक्टिवली फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोला जाएगा, मुझे ऑब्जर्वर बोला जाएगा, बट दोनों क्या हो जाएंगे, कलेक्टिवली फ्रेम रेफरेंस है, रेफरेंस ऑफ फ्रेम बोले जाते हैं, ठीक है। तीसरा मैंने बताया आपको क्या, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। शायद डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट आपको अच्छे से बताया। सबसे लॉन्गेस्ट पाथ, जैसे मैंने बोला, जैसे इच्छा वाला एग्जांपल दिया, मैंने बोला जा पकौड़ी लेके आ घर से, गई भाग तो लेके आई, तो यहीं से निकली यहां से लेके आई, ये पूरा डिस्टेंस है उसका, इसको हम क्या बोलेंगे, डिस्टेंस बोलेंगे। डिस्प्लेसमेंट 0 वो बाद में जाए, वो बाद में देख लेंगे हम, ठीक है। तो हमने बोला कि डिस्प्लेसमेंट सबसे शॉर्टेस्ट पाथ है किन्हीं 2 फिक्स पॉइंट के बीच में, क्योंकि वो एक ही डायरेक्शन, पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही शॉर्टेस्ट पाथ हो सकता है। अगर मुझे उस आम के पेड़ तक जाना है, चाहे वो रास्ता हो या ना हो, मुझे यहीं से जाना पड़ेगा, इससे छोटा शॉर्टेस्ट पाथ नहीं हो सकता। तो यही क्या है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है। अब पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहे हैं हम लोग, तो पर्टिकुलर डायरेक्शन ही क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट। तो इसलिए हमने बोला डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसमें डायरेक्शन मैग्नीट्यूड दोनों है। और डिस्टेंस जो है वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है। तो जिसने यूनिट एंड डायमेंशन वाला वीडियो नहीं देखा था, पहले उसको देख लीजिएगा, फिर इसको देख लीजिएगा, और बीच में छुट्टी पड़ेगा अगर, फिर क्लास चलेगा फिजिक्स का, ठीक है, सिर्फ इंग्लिश मीडियम। ओके, बाय बाय, टाटा।